हाय गाइस। इस बार हम चलेंगे कलकत्ते की सबसे बड़ी फेस्टिवल को देखने, जो है दुर्गा पूजो। और मैं इसे दुर्गा पूजो इसीलिए कहूँगा क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ और मैं इसे उसी नाम से बुलाऊंगा जिस नाम से ये एक्चुअली जानी जाती है, वो है दुर्गा पूजो। तो हमने सुबह सुबह की फ्लाइट बुक कर ली है और अब हम निकल पड़े हैं। और गुड़गांव का नज़ारा देखिए, सुबह के 5 बजे हैं और इस समय हर तरफ कितनी प्यारी रोशनी है। ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली का माहौल ऑलरेडी सच गया है। एयरपोर्ट पे भीड़ कम थी, तो डिजी यात्रा हमने कर रखा था, तो इसीलिए मुझे लगा कि चेक इन में तो समय लगेगा नहीं। तो हमने फटाफट डिजी यात्रा से एक्सेस किया और हम पहुंच गए अंदर। अब समय है विस्तारा का काउंटर ढूंढने का, क्योंकि विस्तारा से हम फ्लाई कर रहे हैं कलकत्ता। विस्तारा से फ्लाई करने की सबसे अच्छी बात है, अगर आपने उनका मेंबरशिप प्रोग्राम ले रखा है और आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी सर्विसेज और डील्स मिलेंगी। मैं विस्तारा का गोल्ड मेंबर था, तो मुझे चेक इन में भी समय नहीं लगा। मैंने फट से अपना सामान दिया और चला गया सिक्योरिटी करने। सिक्योरिटी करते समय भी हमें कम समय लगा, क्योंकि हमने डिजी यात्रा यूज़ किया था। डिजी यात्रा की लाइन अलग होती है और फट से आ जाती है। इसके बाद हम पहुंचे विस्तारा के लाउंज। विस्तारा के गोल्ड मेंबर्स को लाउंज का एक्सेस मिलता है, जहां आप कुछ खा सकते हैं। हमने कुछ खाया, चाय पी और सुबह का माहौल देखा। देखिए, अब सूर्योदय होने लगा है, थोड़ा ब्राइटनेस है और हमारा एयरक्राफ्ट भी आ गया है। तो अब कलकत्ते जाने का समय आ गया है। कुछ ही देर में हम बोर्ड करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे मेरा शहर, मेरा घर, कलकत्ता। होपफुली आपको आने वाले 5 दिन की जर्नी बहुत पसंद आएगी। कलकत्ते में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है और ऐसा माहौल सचता है जो शायद हिंदुस्तान क्या विश्व में कहीं नहीं होता। अब हम नेताजी सुभाष एयरपोर्ट पहुंच गए थे कलकत्ता में और निकल पड़े हैं सड़क पे। ये पहला गेट था जो मैंने टैक्सी से देखा और ये पहला पंडाल था। मुझे ऑलरेडी पूजा की फीलिंग आने लग गई थी। झटपट किया नाश्ता, पूरी सब्जी, ये मेरे घर के पास मिलती है और मैं बचपन से इसे खाता रहा हूँ। तो ये तो खाना बनता है अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम अपने घर की गली की पूजा देखने आए हैं। ये 47 पल्ली की पूजा है रामगढ़ में, कलकत्ता में, जो मेरे घर के बहुत पास है। ये दुर्गा पूजा बहुत ही खूबसूरत होती है। आज चौथा दिन है, चतुर्थी कहते हैं, चौथा नवरात्रा कहते हैं। तो आज माँ के ऊपर आपको कोई माला वाला नहीं दिखेगी, क्योंकि पूजा शुरू नहीं हुई है। आज तो पंडाल भी बन रहे हैं, सज रहे हैं। ये पंडाल केदारनाथ मंदिर पे बना है। अब हो गई है शाम, हम थोड़ा आराम करके निकल गए हैं। ये जो आप लाइट वाले दरवाजे देख रहे हैं ना, ये कलकत्ता की शान है। कलकत्ता की दुर्गा पूजा में इनके बिना तो मजा ही नहीं आता है। ये लाइट और ये शो रात को तो ऐसा माहौल बनाता है कि मजा ही आ जाता है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि लंबी लंबी लाइनें होती हैं, बहुत सारा चलना पड़ता है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को ना मिले तो फिर चलने में मजा कहाँ है। थोड़ा कैमरा ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि मैं भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद आया। देखिए रेस्टोरेंट्स को क्या डेक दिया गया है, कैफेज क्या सुंदर लग रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पूजा देखने। पूर्वांचल क्लब हिंदुस्तान पार्क गरियाहाट के पास ये पूजा है। कितना प्यारा माहौल बना रखा है, आप देखिए कितना सिंपल है। छोटे छोटे खिलौने लगाए हैं और खिलौने से ही पूरा सजाया है, जैसे माँ अपने बच्चों के साथ खिलौने शेयर करने आई है। माँ दुर्गा का कलकत्ते आना, ये माना जाता है कि वो अपने मायके आई हैं और वो हमारे साथ कुछ दिन बिताने आई हैं। ये माँ का रूप बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सौम्य रूप इन्होंने बनाया है और आपको ये देख के बहुत मज़ा आएगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कभी कलकत्ता नहीं आए हैं, तो फिर दुर्गा पूजा में आएँ और मज़ा लें इस ऐतिहासिक समय का, जहाँ पूरा शहर ज़िंदा हो जाता है। ऐसे लगता है कि इस शहर को इसी दिनों के लिए बनाया गया है। अब हमने अपनी सेकंड पूजा देख ली है, तो थोड़ा आगे और चलते हैं। हम अभी गरियाहाट साउथ कलकत्ता में हैं। गरियाहाट साउथ कलकत्ता में एक से एक बढ़ के बहुत सारी पूजाएं हैं और आपको बहुत मजा आएगा यहाँ घूमने में। यहाँ कई पुराने मकान हैं और दुर्गा पूजा के आसपास इन मकानों को फ्रेश पेंट किया जाता है, जिससे कि ये और खूबसूरत लगे। ये देखिए, ये लाइट के बने हुए इंटरेस्टिंग पुतले जो हिलते भी हैं। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो तो खुशी से पागल हो जाते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ तो भैया सेल्फी और इंस्टाग्राम,
इन सब के लिए इतना कंटेंट है कि आप बनाते-बनाते थक जाएँगे, लेकिन आपको चैन नहीं मिलेगा। यहाँ बस आपको चीज़ें दिखती रहेंगी एक के बाद एक। हर पूजा में ये इस तरह के ना गेट बहुत लगते हैं, क्योंकि इन गेटों से क्या होता है कि आप इन गेटों से माहौल को समझ पाते हैं कि भैया इस तरफ जाना है। मैं तो इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। मैं आपको एक गूगल मैप्स का लिंक दूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप सारी पूजाएँ देख सकते हैं। अब हम आ रहे हैं साउथ कैलकाटा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पूजा, सिंघी पार्क। सिंघी पार्क पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि यहाँ माँ दुर्गा की भव्य विशाल मूर्ति लगती है और ये मूर्ति देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान। मैं बस अंदर जाने की वेट कर रहा था। आप देख रहे हैं चौथे नराते चतुर्थी के दिन कितनी भीड़ है, क्योंकि ये पूजा इतनी प्रसिद्ध है। माँ की ये विशाल मूर्ति और ये इंटरेस्टिंग पंडाल, इस पंडाल में कठपुतलियां बनी हुई हैं जो मशीनों से चल रही हैं। तो सारा दिन ये कठपुतलियां नाचती रहती हैं। बेहद खूबसूरत पंडाल था, देख के मजा आ गया। और सबसे बड़ी बात, माँ से मिलके बहुत मजा आ गया। ये माँ की मूर्ति इतनी प्यारी है, जैसे कि मानो आपसे बात करती है। इस पंडाल को मैंने बहुत इंजॉय किया। काफी देर में यहाँ रहा और मैंने काफी सारी फोटोज ली। उसके बाद हम चलेंगे अब हिंदुस्तान क्लब की पूजा देखने। हिंदुस्तान क्लब भी इस एरिया की, साउथ कैलकाटा की बहुत फेमस पूजा है। इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि एक लंबे रास्ते के एंड में ये पंडाल लगता है और पूरे रास्ते एक से एक खूबसूरत लाइटिंग, दरवाजे, कठपुतलियां बनी रहती हैं। और साथ ही साथ इस पूजा में सारा दिन सारे टाइम भीड़ रहती है। तो चलिए देखते हैं इस बार इन्होंने क्या थीम यूज किया है, क्या नज़ारा देखने वाले हैं हम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये देखिए अब डिस्प्ले बोर्ड्स आने लगे हैं जिनमें एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं। अब ऐसा हो गया है कि पूजा का भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है। ये कछुआ देख के मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि ये कछुआ हिल रहा था, इसकी गर्दन हिल रही थी, इसके ऊपर बैठी कलाकृति हिल रही थी। तो इतनी प्यारी चीजें हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी बात, आपकी थकावट मिट जाएगी, क्योंकि घंटों चलते चलते आप थक जाते हैं। बट कलकत्ते की पूजा के दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं। यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो खाना खाते खाते एंजॉय करते करते आप जाएंगे। दूसरा, यहाँ देखने को बहुत कुछ है। अब हम पंडाल के बहुत पास पहुंच गए हैं। तो ये देखिए हिंदुस्तान क्लब का पंडाल। ये पंडाल इस बार इन्होंने काफी अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया है, जिससे कि पोल्यूशन ना हो। इतना खूबसूरत है ये, रात को तो और ही मंत्रमुग्ध लगता है। मैं रात को जा नहीं पाया क्योंकि पहला दिन था। मैं ये पंडाल बहुत खूबसूरत होता है। हमेशा ये ऐसा ही बनाते हैं कि एक लंबी टनल के एंड में माँ दिखती है आपको और थोड़ी दूर रह जाती हैं हमसे। बट फिर भी इनकी मूर्ति बहुत प्यारी होती है, इनका पंडाल बहुत प्यारा होता है और हर साल ये कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। साउथ कैलकाटा की ये वन ऑफ दक्षिण कलकत्ते की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पूजा है और इसे देखना हर आदमी के लिए जरूरी है। एक तरह से अगर आप कलकत्ते पूजा देखना है, आप देखिए माँ का रूप कितना अलग है, कितना सौम्य है। एक अलग तरीके से माँ की मूर्ति बनाई गई है। फिर हम चल देते हैं, रुकने वाले तो हम हैं नहीं, एक के बाद एक हम कुछ नई चीजें देखते रहेंगे। जब आप इन दरवाजों के थ्रू चलेंगे ना, आपको अपने आप ही लगेगा कि आप दुर्गा पूजा में लीन हो गए हैं। आप भी बंगाल के हैं, ये आपका शहर है और ये आपकी पूजा है। आफ्टर ऑल माँ दुर्गा से रिश्ता तो हम सबका है, चाहे हम कहीं के भी हों, चाहे हम कोई भी भाषा बोले, चाहे हमको बंगला समझ आए ना आए। और यहाँ सब लोग इस समय बड़े हेल्पफुल होते हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मैं कौन सी पूजा देखूं, मैं किधर जाऊं। हर समय आपको कोई ना कोई राह दिखाने वाला मिल जाएगा। अगर कोई ना मिले, कोई घबराने की बात नहीं है। गूगल मैप्स जिंदाबाद। मैप पे पूजा का नाम डालिए और आगे बढ़िए। मैप आपको एकदम सही पहुंचाएगा। 98% टाइम्स मेरी एक भी पूजा मिस नहीं। अब मैं ट्राई करता हूँ आपको ये लाइट्स दिखाने का। ये एक्चुअली बोर्ड पे लगी एलईडीज हैं जो पीछे कंट्रोलर से चल रही हैं। पहले ये थोड़े बड़े बल्ब का काम होता था, इसमें बिजली भी ज्यादा लगती थी और ये खराब होने का भी डर रहता था। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब सब कुछ एलईडी से चल रहा है, तो ये एलईडी के कारण ना बहुत बढ़िया चलता है। मैंने सोचा अगर ये गड़ियाहाट आई हैं तो थोड़ा आगे पीछे घूम लें, तो हम थोड़ा आगे पीछे टहलते हैं, देखते हैं रौनक बाजार की। दुर्गा पूजा में
नए कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कलकत्ते के लोग 5 के 5 दिन नए कपड़े पहनते हैं, और नए कपड़े मतलब सब कुछ नया, जूता भी। तो मैं हमेशा कहूँगा कि इस जज़्बे का मज़ा अलग है। हिंदुस्तान में होने वाला ये एक लंबा और बहुत ही प्रचलित उत्सव है। अ, हम यहाँ जब घूम रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत तरह का सामान मिलेगा। कलकत्ते की हस्तकला मिलेगी, बंगाल की हस्तकला मिलेगी, बंगाल का खाना मिलेगा, देश-विदेश का भी खाना मिलेगा, चाइनीज़ भी मिलेगा। कलकत्ते में चाइनीज़ खाना बहुत पॉपुलर होता है क्योंकि यहाँ बरसों से एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कम्युनिटी रहती है, उसे टैंगड़ा कहते हैं उस एरिया को जहाँ ये रहते हैं। इस बार मैंने एक्चुअली देखा कई बड़े नेशनल ब्रांड्स भी अपने स्टॉल्स लगा के खड़े हैं। तो मज़ा आया देख के कि अब दुर्गा पूजा बंगाल की ही नहीं, भारत की सभ्यता का पार्ट है। और बहुत ही लोग अब इसमें जुटने लगे हैं। जितने बंगाली लोग इस सड़क पे इस पूजा को एंजॉय कर रहे थे, उतने ही अबंगाली लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। पूजा देखने का एक बहुत सिंपल रूल है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं आप उनको फॉलो करें। इससे क्या होगा, आपका जीवन भी आसान रहेगा और आपके साथ लोगों का भी जीवन आसान रहेगा। प्रवेश के जो द्वार हैं वो बहुत सी ठीक रूप से बताए गए हैं, तो आप उन्हीं द्वारों का इस्तेमाल करें और जिस तरह से बोला गया है ट्रैवल करने को उसी तरह से करें। इससे क्या होगा कि आप एक दिशा में चलेंगे जहाँ सब लोग आपके साथ चल रहे होंगे, तो धक्का मुक्की का कोई डर नहीं है। एक और बहुत प्रसिद्ध पूजा, यह है हिंदुस्तान पार्क की पूजा। हिंदुस्तान पार्क सार्वजनिक पूजा, ये भी गरियाहाट में ही है। इस पूजा का पंडाल देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई पुराना टिन का शेड बना रखा है, और बाहर से आपको पता ही नहीं चलेगा ये अंदर क्या गजब बना रखा है। तो जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपको बहुत बढ़िया काम मिलेगा। बांस का इन्होंने काम किया है, ऊपर एलईडी बोर्ड लगा है, पश्चिम बंगाल की कलाकृतियां हैं दीवारों पे, और लाइटिंग का मजा है। अब देखिए अंधेरा है अंदर, तो क्या खूबसूरत लाइटिंग दिख रही है। पूजा देखने का मजा तो रात को ही है। अब रात को आप सारी पूजाएं तो देख नहीं सकते, अगर आपको बहुत सारी देखनी है तो आपको थोड़ी दिन में थोड़ी रात में। पंडाल बहुत सुंदर बना है, माँ की मूर्ति देखिए कितनी सुंदर है, मतलब ऐसा कि आप देखें तो आपको हमेशा याद रहे। अब हम इससे पंडाल से बाहर निकलते हैं। देखते ही देखते हमने 5 पूजाएं देखी। ये छठी पूजा है, ये हिंदुस्तान पार्क रोड की पूजा है। इन्होंने भी बद्रीनाथ मंदिर बनाया है। इस बार बद्रीनाथ मंदिर बहुत पॉपुलर थीम रहा है और कई सारी पूजाओं ने बनाया है। पूजा छोटी हो या बड़ी, मजा तो हर पूजा में आता है, क्योंकि हर पूजा में आपको माँ दुर्गा का बहुत खूबसूरत रूप देखने को मिलता है। ये पंडाल अभी खुला नहीं था तो हमें थोड़े दूर से देखना पड़ा, बट तब भी देखिए माँ की मूर्ति कितनी प्यारी है। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी रूप से पूजी जाती हैं, और साथ में उनके चारों बच्चे होते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कार्तिक भगवान और गणेश। शाम को गरियाहाट का माहौल देखिएगा, आकाश में लाली छाई हुई है, सूर्यास्त हो चुका है, लाइटें चमक रही हैं और लोग दुर्गा पूजा देखने के लिए थोड़े बहुत निकले हुए हैं। आज चतुर्थी है, आज ऑफिसेस खुले थे, स्कूल्स खुले थे, इसीलिए आज थोड़ी भीड़ कम होनी चाहिए थी, बट ये देखिए अब ये भीड़ इतनी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये सारे लोग रास्ता क्रॉस करने वाले हैं और क्रॉस करके दक्षिण कलकत्ते की सबसे फेमस दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं। इस दुर्गा पूजा का नाम है इगडालिया एवरग्रीन। हम जब से बच्चे थे हमने इस पूजा का नाम सुना है, और इतने सालों से, करीब करीब 30-40 साल से लोग ये मानते हैं कि ये भव्य पंडाल बनाते हैं, भव्य माँ की मूर्ति लगाते हैं, और सारा दिन यहाँ लोगों की भीड़ जमी रहती है। अभी देखिए ना, आज चौथे नराते के दिन चलने की जगह नहीं है, तो आने वाले 4 दिनों में होगा क्या। तो किसी तरह से इस भीड़ में प्यार से चलते चलते मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक चीज आपको जरूर बताऊं कि मैंने करीब करीब 200 पंडाल देखे, और इतनी भीड़ में मैं चला, ना मेरा किसी से झगड़ा हुआ, ना किसी ने मुझे धक्का मारा, ना किसी ने बदतमीजी की। पूजा की बात ही कुछ अलग है। इसमें क्या होता है कि लोग जानते हैं कि यहाँ भीड़ है, यहाँ इतने लोग हैं, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी इस दौरान, इसीलिए लोग आपके ऊपर नहीं चढ़ते, आपसे बदतमीजी नहीं करते।
सबको माँ का डर है, माँ सामने खड़ी है, तो कैसे फिर ये सब किया जाए? इसीलिए मैं कहूँगा कि पूजा का मज़ा ही कुछ और है। एक डालिया का पंडाल देखिए कितना ऊँचा है, बगल में 3 तल्ले की बिल्डिंग है, उससे भी ऊँचा पंडाल है और ये बहुत खूबसूरत लाइटिंग करते हैं, हर साल। एक डालिया के पंडाल के आसपास प्रॉपर मेला लगता है। यहाँ इतना कुछ बिकता है, अगर आप इस भीड़ से बच के उस सामान तक पहुँच पाएँ तो बहुत मज़ा आएगा। हज़ारों लोग अपना फ़ोन उठा के, कैमरा लेके फ़ोटो ले रहे होते हैं, तो आपको अपनी जगह ढूँढनी पड़ती है कि कैसे उनके बीच में आप भी अपना फ़ोन डाल के फ़ोटो लिए। ये पंडाल शीश महल के जैसा बना है और अंदर और बाहर बहुत अच्छा काम किया गया है, बहुत मेहनत का काम किया गया है। अभी तो दिल्ली दूर है, मैं चलता रहूँगा, धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहूँगा और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, आप भी इस पंडाल को देख पाएँगे। इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी बहुत सुंदर अ, बिजली से चलने वाले लाइट लगे हुए कलाकृतियाँ लगाई हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ हमेशा सेल्फी लेने की लोगों की भीड़ लगी रहती है। माँ के साथ सेल्फी लेना कलकत्ते में इस बार बहुत पॉपुलर था। मैंने देखा हर आदमी माँ के साथ सेल्फी ले रहा है। अब ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि अब माँ की मूर्ति के जस्ट सामने पीठ करके खड़े हैं और सेल्फी ले रहे हैं और अपने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, माँ पे कम कर रहे हैं। चलिए उसको डिबेट को छोड़ते हैं और हम अपने पंडाल को एंजॉय करते हैं। दोनों तरफ शीशे का काम है, तो इसीलिए लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आंखें चौंधिया जाती हैं जैसे ही आप इटालिया का पंडाल घुसते हैं। इटालिया के अंदर जाते ही आप माँ की भव्य मूर्ति देखते हैं। यहाँ हमेशा माँ की मूर्ति प्राचीन काल में जैसे बनाई जाती थी, उसी तरह से सभ्यता के हिसाब से, मॉडर्न नहीं, ट्रेडिशनल मूर्ति बनती है, हमारी सभ्यता के हिसाब से मूर्ति बनती है और इनकी मूर्ति हमेशा बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ आपको माँ के मुँह की एक बहुत सौम्य सुंदरता दिखती है। माँ दुर्गा कलकत्ते में जब माँ की मूर्ति बनती है, तो जो माँ का फेस होता है या माँ का चेहरा होता है, वो हमेशा गोल बनाया जाता है। उड़ीसा में भी बहुत दुर्गा पूजा होती है, लेकिन वहाँ चेहरा थोड़ा लंबा ही दिखता है। दोनों में एक बहुत फ़र्क दिखा है। बाहर से मैंने क्लोज़अप लेने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा और इस पंडाल की खूबसूरती दिखे। अब पंडाल देखने के बाद जैसे ही मैं एग्जिट की तरफ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भैया यहाँ तो चाट स्ट्रीट बन गई है। ये तो बॉम्बे की चौपाटी लग रहा है या कोई भी बहुत बड़ी चाट की दुकानें लग रही हैं। यहाँ तो हर तरह की चाट मिल रही है और अभी रौनक लगी नहीं है, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आज चौथा नराता है, आज चतुर्थी है। अभी तो मेजर रौनक लगने वाली है। इसीलिए अभी तो भैया ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की तरफ और ये हमारा एक बहुत स्वीट सा छोटा सा पंडाल है, जो देख के बहुत आपको मज़ा आएगा। इन्होंने क्या किया है, इस सड़क में रास्ता, एग्जिट और एंट्री का रास्ता डिवाइड कर दिया है और बहुत अच्छी लाइट्स लगाई हैं बीच में। इस पूजा का नाम है फाल्गुनी संग और फाल्गुनी शोंगो। ये एक छोटी सी पूजा है बट बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पुरानी है, लोग इसे जानते हैं और यहाँ अगेन माँ की मूर्ति बहुत खूबसूरत है। तो चलते हैं इसको देखने के लिए और आप इस पंडाल की ब्यूटी भी इंजॉय करें। देखिए घरों के बीच में सड़कों पे पंडाल लगते हैं, जो उस एरिया के लोग होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि उस दौरान उन दिनों आप अपनी गाड़ी नहीं ला सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये पूरे एक कम्युनिटी के साथ मनाई जाती है, जहाँ सब लोग मिल के इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए कितना सुंदर पंडाल है, कितनी सुंदर माँ की मूर्ति है, क्या बढ़िया काम कर रखा है और इस जगह आपको बहुत प्यार और बहुत केयर लगती है। बंगाल में हर पूजा पंडाल के बाहर एक छोटा सा शिविर लगाया जाता है, जहाँ उस पंडाल के आयोजनकारियों में एक माइक और कुछ लोग हमेशा रहते हैं, जो आपकी सेवा में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उनका ये काम होता है कि अगर कोई ऊंच नीच हो तो वो आपको मदद कर सके। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, जिससे कि आपको डरने की बात नहीं है। तो भैया पहले दिन हमने 8 पूजास देखी, हम गरियाहाट गए, गरियाहाट के आसपास घूमे, अब रात को थक के हम ऑटो में वापस आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ऑटो मिला और ऑटो बहुत घुमा के लेके जा रहा है। ये है एक छोटा सा रिकैप। अगर आपको पसंद आया तो अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।